Now today we are doing assignment on alkanes. पहला क्वेश्चन साथ साथ आप भी लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन सिंपल है, why are alkanes less reactive in nature? Why are alkanes less reactive in nature? बताइए ये लेस रिएक्टिव क्यों है? पहला क्वेश्चन। Because of absence of pi bond. Yes, because of saturation. They are saturated hydrocarbons. ये बराबर जितनी वैलेंसी चाहिए उतनी वैलेंसी बराबर है, तो लिख लो आंसर। They are saturated hydrocarbons. They are saturated hydrocarbons and therefore less reactive. Hydrocarbons and therefore less reactive in nature. Right? Simple. Now, next question. These are now conceptual questions related to this alkane. जिसने पूरा alkane learn किया होगा उसको ये question आएंगे। Next question लिख लो। Explain why iodination of alkanes takes place in the presence of iodic acid. In the presence of iodic acid. बताइए। आयोडिक्स क्यों हमें डालना पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। आप शाबाश। सपोज हमने मीथेन की आयोडीनेशन करनी है, हम कहते हैं ये आयोडीनेशन तभी होती है जब इसको हम क्या डालते हैं, आयोडिक एसिड साथ। कोई बता सकता है? क्योंकि अच्छा reducing agent है इसलिए reaction because it is a reducing agent and makes reaction reversible. बहुत सुंदर, तो लिख लो। बहुत अच्छा, खुद लिख लो यही। बहुत अच्छा। It is because HI is a reducing agent. Shabash. And makes a reaction reversible in nature. Reversible. Iodic acid removes HiO3, removes HI. Simple. HiO3 removes HI. फिर अगर रिएक्शन भी लिखोगे जो आपको पता है, HiO3 plus HI water plus iodine. ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the general formula of alkanes? What is CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Shabash. What is the general formula of alkanes? Formula of alkanes. तो alkenes का क्या है? कोई बता सकता है? Sir, CnH2n minus 2. ना, वो अल्काइंस का हो गया ना। CnH2n. हाँ, CnH2n अल्कीन का एंड CH2n minus 2 अल्काइंस का। चलो मैं आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ। नेम
कर लो इनको, मैं देखता हूं इनका नाम कैसे देंगे। नेम द फॉलोइंग, क्वेश्चन है, इनको अब नाम देना पड़ेगा। पहला C5H10, दूसरा C6H14, थर्ड वन C4H6। जरा इनका नाम दे दीजिए तीनों का, शाबाश। तो पहले का पेंटीन है, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट जब आप, वाले का पेंटीन। क्योंकि CnH2n है ना, ये जितने N है C है उससे डबल है, तो फॉर्मूला CnH2n हो गया। तो 5 की चेन है, पता है हमें पेंट, तो CnH2n है तो पेंटीन आएगा ना नाम, सिंपल। अब बताओ दूसरे का नाम, शाबाश। फॉर्मूला देख लो किसमें हेक्सेन। फिट हो गया। Hexane. hexene, CnH2n डबल और +2 है, 12+2, तो ये हेक्सेन है। बहुत अच्छा, शाबाश। नाउ थर्ड वन बता दीजिए। ब्यूटाइन। hexane, 4 है ना ब्यूटाइन। कार्बन। methane, ब्यूटेन क्यों, देखो Q. अगर Methane. C8 होता तो ब्यूटेन, मतलब C नहीं H8, C4 है ये, H8 होता ब्यूटेन, H10 होता तो ब्यूटेन, लेकिन ये तो डबल से 2 कम है, ब्यूटाइन। ये CnH2n-2 है ना, डबल से 2 कम। ये सिंपल देखना, डबल है तो इन, डबल से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन तो एन, डबल से 2 कम है तो याइन। सो इट इज ब्यूट, 4 का कार्बन की चेन एंड YN, ब्यूटाइन, राइट। Now next question. Next question called, yes. What is the type of hybridization? What is the type of hybridization? इससे पूरा रिवीजन होगा इन क्वेश्चन से आपको। What is the type of hybridization in each carbon atom? In alkanes, जो हम अल्केन कर रहे हैं, हर एक कार्बन एटम में बताइए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। sp3। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, 4 सिग्मा sp3। बॉन्ड्स sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स sp2 एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स sp हाइब्रिडाइजेशन। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल, दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन में, अल्केन में किया हुआ हमने पहले से भी। 4 है सिग्मा बॉन्ड्स अल्केन तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 है तो sp, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। How are alkanes prepared by coal-based electrolysis? How are alkanes prepared by coal-based electrolysis? आपको coal-based electrolysis अल्केन की प्रिपरेशन याद होनी चाहिए। coal-based electrolysis देख लीजिएगा कॉपी में, क्या है ये, कोई बता सकता मुझे, शाबाश। सर इसमें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। गुड। सपोज अगर मैं रिएक्ट नहीं RCONA या RCOOK ले लूंगा मैं, इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ यस, वाटर में डाल दिया, फिर एरो पर लिख लिया इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड कैथोड होगा, और फिर इसमें से इलेक्ट्रोलिसिस होगी, हमने किया था। बताओ क्या क्या बनेगा। RR अल्केन बनता है, क्या हुआ, एनोड पर बनता है, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और बताइए 2 टाइम्स हाइड्रोजन भी, H2 भी निकलेगा, ठीक है ना, H2 गैस भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, अल्केन बनेगा एनोड पर। और क्या बच जाता है ये भी बताया था, एक बचेगा Na प्लस Na+OH नेगेटिव। OH negative. हाँ एक बस, मतलब NaOH है ये, बट मैंने ये भी कहा था वहां पर, क्योंकि पानी होता है, पानी में डिजोल्व फॉर्म में जब होंगे तो NaOH नहीं हो सकता, Na+OH नेगेटिव, राइट। तो ये होगी इसकी प्रिपरेशन, सिंपल रिएक्शन लिखना और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सोडियम साल्ट है, अगर आप चाहे तो R की जगह कोई अल्काइल ग्रुप ले लो और उसी अल्काइल ग्रुप का डबल,
CH3 ले लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा, राइट। लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why N-pentane, normal pentane, straight chain pentane has more boiling point than neopentane? N-pentane and neopentane, Sir, because of branching in neopentane. तो उससे क्या होगा वो तो हाँ बताना है, ब्रांचिंग से क्या So होगा। branching is The inversely increase in proportional to magnitude boiling. of dispersion क्यों? force with increase in molecular force. हाँ बिल्कुल सही, डिस्पर्शन फोर्स सरफेस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नियोपेंटेन और अगर मैं यहाँ बनाऊं भी, नियोपेंटेन एंड नॉर्मल पेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन, स्ट्रेट चेन CH3 CH2 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 CH3, this is normal pentane। अब लेंगे नियोपेंटेन नेक्स्ट में, नियो CH3 CH3, दो ब्रांचेस होती है, दैट इज नियो CH3। तो जो नियोपेंटेन है इसका सरफेस एरिया कम है, ब्रांचिंग डिक्रीज सरफेस एरिया, लिख सकते हो रीजन इसमें, ब्रांचिंग डिक्रीज सरफेस एरिया एंड हेंस ब्रांचिंग डिक्रीजेस, बट याद रखना है डिक्रीजेस सरफेस एरिया, branching decreases surface area and hence decreases dispersion force। बस यहाँ पर सिर्फ बच्चों को एक चीज याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ये डिस्पर्शन फोर्स, ये डिस्पर्शन फोर्स ऐसे नहीं है कि इन एटम्स को आपस में है, नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, हम उसकी बात कर रहे हैं। डिस्पर्शन फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। देख लो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। सो जितनी लंबी चेन है उतना ज्यादा सरफेस एरिया है, उतना ज्यादा डिस्पर्शन फोर्स है। देखो 5 जगहों पर इसमें चांसेस है। अब इसका देख लेते हैं, इसमें सपोज ये जस्ट दिखा रहा हूं, ये एक है, इसके साथ नीचे दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो देखो इसमें तो बहुत कम जगहों पर ही होगा ना आपस में। अगर इसका दिखाएंगे, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। सो दो मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्पर्शन फोर्स होता है, कि कभी ये बच्चे सोचते हैं कि आपस में है कुछ, नहीं नहीं नहीं, आपस वो कोवलेंट बॉन्डिंग है। हम डिस्पर्शन फोर्स की बात कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना वो बढ़ जाता है, जितना कम है उतना कम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, नेम द साल्ट विच ऑन ट्रीटमेंट विद सोडा लाइम फॉर्म्स मीथेन। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, नेम द साल्ट of carboxylic acid का salt, name the salt which on heating with soda lime, which on heating with soda lime, soda lime forms मीथेन। सो मीथेन की प्रिपरेशन करनी है हमने ये। हाँ, अब उस पूरे साल्ट का नाम देना पड़ेगा आप, मतलब कोई ऐसा साल्ट है जिसको हम सोडियम साल्ट, आप कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है ना, ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की थी हमने, तो कौन सा साल्ट ले लेंगे जिसको हम NaOH डालेंगे CaO की प्रेजेंस में, हीट Sodium salt of carboxylate. मगर कौन सा, मीथेन है ना यहाँ पर, अगर Sodium लिखा हो, ethanoate. हाँ बिल्कुल सही। अगर यहाँ अल्केन होता तब आप लिखते सोडियम, तो आप लिखेंगे आप ये वाला सोडियम इथेनोवेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम इथेनोवेट को अगर हम ले लें, अगर आप चाहे तो रिएक्शन भी लिख सकते हो नीचे, CH3CO Na को NaOH डाल दिया, सोडा, कास्टिक सोडा, लाइम की प्रेजेंस में हीट किया। मैंने तो कहा था उस टाइम यहाँ इतना निकल जाता है, आई कैन रिपीट, यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, ये पार्ट निकल जाता है, ये पार्ट,
Na2CO3 निकल जाता है और बाकी जो बच जाएगा वो लिखना है CH4 मीथेन बना और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 निकल गया। ये मीथेन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी है, याद रखनी, बस इतना आंसर देना है। राइट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। राइट द फॉलोइंग in the increasing order of boiling point. देख लीजिए क्या क्या है। एक है NC512, पहला है NC512, कोई बता सकता है इसका नाम? साथ साथ में नाम भी बताओ। दूसरा है NC3H8, नॉर्मल पेंटेन। शाबाश। एंड तीसरा है NC7H16। बताइए बेटा। सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम किसका होगा? नॉर्मल ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है रिलेशन इसके साथ? अभी पता, नॉर्मल तीनों है, तो फिर किसमें? जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है, जिसकी चेन छोटी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन कहाँ है? कोई ब्यूटेन है ही नहीं। नॉर्मल प्रोपेन। हाँ प्रोपेन है, पहले आएगा प्रोपेन के बाद नॉर्मल पेंटेन। 8 सबसे कम इसका होगा, फिर नॉर्मल पेंटेन आएगा, 5 वाला आएगा, सबसे ज्यादा होगा नॉर्मल हेप्टेन का C6H16। ठीक है ना? बिकॉज वी नो, हिंट के लिए नीचे लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पैराफिन्स? क्वेश्चन है पैराफिन्स क्या है? लिख लीजिए खुद ही आंसर। यस, इनका पैराफिन्स नाम क्यों है? सो अल्केन्स आर पैराफिन्स, सिंपल सी बात है। अल्केन्स आर पैराफिन्स। अब क्वेश्चन है क्यों है पैराफिन्स? कोई बता सकता? they are least reactive in nature. यस यस यस, बहुत अच्छा। They are least reactive and hence paraffin. Param less and affin means affinity. They are least reactive and hence named as paraffins. अपनी लैंग्वेज में खुद लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। Affin means affinity, reactivity. Next question is explain Woods reaction. अभी आएगा मुझे लग रहा, खुद बताओ Woods reaction क्या है? Explain Woods reaction पूरा लिखना है इसमें। बताओ Woods reaction में क्या करते हैं? Explain Woods reaction. एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करती है in the presence of dry ether और हमें and form alkanes with even numbers of carbon atoms. अल्केन बनेगा जिसमें इवन कार्बन होगा, डबल होगा। जो जिस अल्काइल ग्रुप का लिया हमने अल्काइल हैलाइड, उससे डबल होगा। तो ये आप खुद लिखोगे यहाँ से पूरा कोर्स रिएक्शन, और रिएक्शन ये लिखोगे RX twice RX plus twice Na heat and ether, dry ether, heat and dry ether RR plus twice NaX अल्केन। पूरा लिखना है जो हमने लिखवाया है। CH3Cl twice Na dry ether heat,
जो और था वो यहाँ पर CH3 है तो इथेन बनेगा। ऑड वाले इससे नहीं बना सकते हम, ट्वाइस NaCl तो इथेन। करेक्ट? ये आपको पता है, ये आपको खुद भी आना चाहिए। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। What is bond energy and bond length in C-C bond? Next question. So bond length 154 What is a और bond energy 384 किलोजूल पर मोल। what is, फिर देख लो एक बार, bond energy देख लो कॉपी पर, and bond length of C-C bond। बताओ बेटा, शाबाश, देख लीजिए अल्केन में स्टार्ट में लिखा था हमने। So bond length 154 किलोमीटर। यस, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ ऑफ C-C 154 पिकोमीटर, बिल्कुल सही। डबल बॉन्ड की 134 एंड ट्रिपल बॉन्ड 20, वो हम आगे करेंगे। बॉन्ड एनर्जी बताओ। 348. हाँ, 84 नहीं, 348 बिल्कुल सही। 350 भी कोई लिखेगा तो कोई किलो जूल पर मोल, कोई गलत नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। Now next question. क्वेश्चन लिख लो। हाँ, why are alkenes insoluble in water? Why are alkenes insoluble in water? Insoluble in water. Alkenes are insoluble in water due to their non-polar nature, Yes, and they are soluble in organic solvents. yes, they are insoluble in water due to their non-polar, क्योंकि non-polar polar में कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा ड्यू टू देयर non-polar nature. Like dissolves like का रूल है। अल्केन पानी तो पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए नॉन पोलर नेचर, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल है ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। सिंस वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पर, सिंस वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट या वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, therefore alkanes are insoluble in water. रूल क्या है इसके लिए? मैंने कहा था रूल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों होते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये आपको याद रखना है रूल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक रूल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका सबसे इंपॉर्टेंट मगर, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्शंस, how are the following conversions done? Conversions done, अब देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। सपोज क्वेश्चन है इथीन टू इथेन, वहां आएगा ऐसे, कैसे बनेगा इथीन से इथेन? इथीन, गुड, बहुत अच्छा। मैं साथ साथ में आंसर भी दे देते हैं। इसका आंसर इथीन बना, इथ देखो, ई1 इथ है ना, इथ का मतलब दो, इन है तो डबल बॉन्ड, वैलेंसी पूरी करेंगे, सिंपल बन गया इथीन। इथीन से बनाना है इथेन, देखो इथ मगर एन सिंगल बॉन्ड, तो इससे ये बनाना है। पहले तो ये आना चाहिए ना किस चीज से क्या बनाना है, इथ और इन, इथ और एन। अब हमें पता एक एक एच गया तो H2 डालो, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो इसके नीचे लिखेंगे इथेन, ये तरीका है करने का, और इसके नीचे लिखेंगे इथेन। राइट, ठीक है। नाउ सेकंड,
सेकंड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू इथेन। सेकंड है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू इथेन। पता नहीं किया हुआ है नहीं। क्या कोई प्रिपरेशन हमने ग्रिग्नास रिएजेंट से की थी या नहीं? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड Mg और Br, ये होता ग्रिग्नास रिएजेंट। इससे बनाना हमने इथेन, देखो बेटा इथेन मतलब CH3 या C2H6 सिंपल। कोई बता सकता है इसमें क्या डालते हैं? शाबाश। H2. हाँ बहुत अच्छा, H2 नहीं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मतलब एसिड की प्रेजेंस में। देखो क्या होगा, ये H जो है एक वाटर का एक H C2H5 के साथ आता है, बन गया C2H6, और बाकी जो बचा MgBrOH। ये प्रिपरेशन की थी हमने क्या फ्रॉम ग्रिग्नास नो रिएजेंट? सर, ये नहीं किया। हाँ, No, sir. ये ग्रिग्नास रिएजेंट होता है बेटा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं ग्रिग्नास रिएजेंट। जब भी ग्रिग्नास रिएजेंट को, आप समझ आया आपको प्रिपरेशन? ग्रिग्नास रिएजेंट से अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें अल्केन बन जाता है। ये भी एक प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नास रिएजेंट, इसको चंद्रा लिखते हैं ग्रिग्नास रिएजेंट। इस C2H5 जो है ना, इसकी जगह ना कोई भी अल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मैग्नीशियम तो है ही है, Br जगह Cl, Bri डाल सकते हैं। जब भी ग्रिग्नास रिएजेंट को पानी डालते हैं एसिड की प्रेजेंस में, थोड़ा ड्रॉप ऑफ H2SO4, हमें अल्केन बन जाता है, क्योंकि वाटर इसमें क्या देता है H, और अल्काइल ग्रुप जो होता है ग्रिग्नास रिएजेंट का उसके साथ रेट करके अल्केन बन जाता है। नोट डाउन दिस केमिकल रिएक्शन। So done. गुड, नेक्स्ट लिख लो बेटा, क्लोरोइथेन टू इथेन। क्लोरोइथेन टू इथेन, थर्ड वन। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे क्लोरोइथेन टू इथेन, ये है योग्य हो रहा है। एल्काइल हैलाइड प्रोसेस। हाँ, क्लोरोइथेन होगा ना अल्काइल हैलाइड। देखो पहले इथ की चेन है ना दो, एक पर Cl है क्योंकि क्लोरो है, तो इस पर यहां से Cl डाल दो, ये क्लोरोइथेन, फिर वैलेंसी पूरी करो CH3 CH2 Cl। इससे हमने बनाना इथेन CH3 CH3। बताओ क्लोरोइथेन टू इथेन, बताओ। So HCl. नहीं HCl का क्यों? HCl से क्या होगा? सर 2H डालेंगे। हाँ, नेशन हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, रिडक्शन करेंगे। जिंक स्लैश HCl रिड्यूसिंग एजेंट, एक H ने Cl को रिमूव किया और एक H उसकी जगह जाएगा, बन गया ये क्लोरोइथेन टू इथेन। तो रिडक्शन करना है, ये हमने किया था ना, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय रिडक्शन। लिख लो अब नेक्स्ट, ब्रोमोइथेन टू ब्यूटेन। सर वुड्स रिएक्शन। गुड, बहुत अच्छा, इथेन से ब्यूटेन डबल है, ब्रोमोइथेन टू ब्यूटेन, डबल ब्रोमोइथेन C2H5Br। सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 टाइम्स। अभी की थी आज हमने ये रिएक्शन। सोडियम डालेंगे, हीट करेंगे, ड्राई ईथर लिखेंगे, 2 NaBr निकल जाएगा, NC4H10 ही तो बचेगा। दिस इज व्हाट्स रिएक्शन, बिल्कुल सही। सो ब्यूटेन बना, राइट, ब्यूटेन इज फॉर्म, ब्यूटेन इज फॉर्म्ड, करेक्ट। ब्रोमोइथेन से ब्यूटेन, सिंपली इट्स व्हाट्स रिएक्शन। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, ये 4 एक और करते हैं। जरा ये देख लो अब थोड़ा सा, फिफ्थ में थोड़ा सा इसमें 2 क्लोरो
प्रोपेन 2-क्लोरोप्रोपेन से बना दो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। पहले हम बनाएंगे फिर हम करेंगे। 2-क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोप 3 की चेन, प्रोप है इसको देखना होता है वर्ड रूट को। सिंगल बॉन्ड है एन है, सिंगल बॉन्ड 2 पर क्लोरो है। अब वैलेंसी पूरी करेंगे, 3 है तो 1, 1 है तो 3। इससे बनाना है हमने, पूरे ध्यान से इससे बनाना है हमें ब्यूट की चेन। देखो ब्यूट की चेन सिंगल बॉन्ड एन 2 और 3 पर डाइमिथाइल ऐसे। कोई आइडिया किसी बच्चे को क्या करेंगे? पहले सर आप इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हैं? सर 2 हाइड्रोजन। मगर 2 हाइड्रोजन से प्रोपेन बनेगा, ये तो 6 कार्बन वाला बन गया ना। अगर आप आइडिया ये है यहाँ से 3 है यहाँ से 6 है तो आपको इमीडिएटली समझ आ जाता क्या करेंगे हम। वुड्स रिएक्शन। हाँ, इट्स अगेन वुड्स रिएक्शन, ऑटोमेटिकली यही बनेगा। देखते हैं आप। चलो ये तो हमने पहले लिखा, इससे ये बनाना। अब देखते हैं। लेट अस मैं इस ऐसे लिखता हूँ इसको समझने के लिए, फिर आपको थोड़ा इजी लगेगा ऐसे करना। CH3 अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यही है ना, ये 2-क्लोरोप्रोपेन। 2 मॉलिक्यूल लेने हैं वुड्स रिएक्शन में। मैं इसको अलग अलग ले रहा हूं, फिर आपको समझ आएगा लाइक दिस। देखो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 2 मोल्स ले लिए 2-क्लोरोप्रोपेन के। ट्वाइस हम लिखते थे, मैंने डेलिबरेटली यहां पर ऐसे लिख लिया, फिर इजी लगेगा आपको। देखो ट्वाइस NaCl निकाल दो, निकाल दिया ट्वाइस NaCl। अब बताइए अब क्या बचा वो लिख लो, खुद ही पता चलेगा आपको। सोडियम की सोडियम तो होगा, ईथर ड्राई ईथर तो है ये एरो पर। अब बताइए क्या बचा। देखो CH3 CH, यहाँ से CH3 और यहाँ से फिर CH CH3 और CH3, यही तो बनाना था ना हमने। तो आपको टोटल कार्बन ढूंढना चाहिए, वहां से 3 से 6 तो आपको आइडिया आएगा, वो ऑटोमेटिकली बनेगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। This was all about revision of this chapter, this topic alkanes, right?